वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पहचान लो उनका इरादा। तो गाइस, इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, आज दोपहर की और आज शाम की ये एनर्जी होने वाली है। तो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है कलेक्टिव्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस रीडिंग में मुझे काफ़ी ऐसे लोगों की एनर्जी मिली है जो अपने जीवन में प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं। आप काफ़ी दिल से प्यार करते हो और सच्चा प्यार करते हो। आपके प्यार में कोई मिलावट, कोई कमी, कोई दिखावा नहीं रहता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप अपने पार्टनर से अभी ठीक नहीं चल रहा। हो सकता है कि आपको कई बार रिलेशन में लोगों से धोखा मिला है, क्योंकि कुछ लोगों का इस इंसान से जो रिलेशन है वो हो सकता है बहुत पुराना हो, कई साल पुराना, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना। पार्टनर क्या सोच रहे हैं? एक तो अगले 24 घंटे में पार्टनर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अगले 24 घंटे इस रिलेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। और एक्शन लेने की बात जब मैं करती हूँ तो मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे के अंदर ही वो आपसे शादी का मन बना लेंगे या फिर 24 घंटे में वो कुछ ऐसा कर देंगे जो आपको हैरान करेगा। ये कोई छोटी मोटी एनर्जी भी हो सकती है कि वो 24 घंटे में अपने आप को आपके रिलेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं बेबी स्टेप्स लेता हूँ, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाता हूँ इस रिश्ते में, तो चीज़ें लॉन्ग रन में काफ़ी सुखद रहेंगी। काफ़ी ज़्यादा उन्हें टेंशन होती है कमिटमेंट से, फ्यूचर से। और अभी तो मुझे लग रहा है कि उनका मूड है आपके साथ काफ़ी फन, काफ़ी मस्ती करने का। वो अपना बचपना आपके साथ एंजॉय करते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि इस रिश्ते में मुझे कुछ भी दिखाना नहीं पड़ता, सब कुछ नेचुरल ही होता रहता है। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर दोपहर की एनर्जी और शाम की एनर्जी में आपके लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आज दोपहर को अपने दिल में वो कई सारी बातों को फील करेंगे। जैसे उनको लगेगा कि इस रिलेशन में अगर वो लोगों की ना सुनते, सिर्फ अपने मन की करते, तो शायद आज आप दोनों के बीच का जो रिश्ता खट्टा चल रहा है या दूरी बन गई है, वो रिश्ता कभी भी किसी के कहने से टूटता नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में ब्रेकअप भी हुआ है। उन्हें आपसे प्यार है और वो अपने इस प्यार को अब एक्सप्रेस करने के लिए भी रेडी हैं। उनका थॉट चक्र कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है और वो अपना प्यार आपको देना भी चाहते हैं और वो अपना प्यार आपसे लेना भी चाहते हैं। उनका मन कर रहा है कि बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब मुझे इस रिलेशन में कुछ ना कुछ तो अच्छा चाहिए। वो प्यार भी चाहते हैं, वो केयर भी चाहते हैं, वो इस रिलेशन में कुछ नया भी चाहते हैं। नया क्या हो सकता है कि वो कुछ नया प्लान कर रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में हम कहीं घूमने जाएं, किसी रोमांटिक डेट पे जाएं या दोनों जने टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अब उनको मन कर रहा है आपके साथ बातें करने का, आपके साथ बैठने का, आपका हाथ पकड़ने का, आपको फील करने का। ये सब उनके अंदर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप हील कर रहे हो, उसे करते रहो, क्योंकि देखो गाइस, हीलिंग में बहुत पावर होती है। बहुत लोग ना हीलिंग को समझते हैं कि हीलिंग कुछ नहीं करती। हमें तो पता है कि हीलिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लंबा लग जाता है, क्योंकि सबके लिए कर्म अलग है। आपके बुरे कर्म कटते हैं हीलिंग से।
आपने जो भी बुरे कर्म किए होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में वो बुरे कर्म किए हैं। हो सकता है पिछले कई जन्मों के आपके बुरे कर्म इकट्ठे हो गए हैं और इस जन्म में इसीलिए आपको इतनी परेशानियां हैं, दुख देखना पड़ रहा है, पार्टनर से जुदाई सहन करनी पड़ रही है। तो ये सब हमारे कर्म ही होते हैं। पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिलेशन भगवान का बनाया हुआ एक अनमोल रिश्ता है जिसे उन्होंने समझा नहीं है, और अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, चाहे उनका कोई नुकसान हो गया है अपने करियर में, अपने फ्रेंडशिप में, अपने सोशल सर्कल में, दोस्तों के साथ उनके रिलेशन में कोई ब्रेक लग गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सोचते हैं रिलेशन के लिए वैसा कुछ भी नहीं हो पाता, उसका उल्टा ही हो जाता है। तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ये भी लग रहा है कि मैं जितना भी अच्छा सोचता हूँ रिलेशन को लेकर, आखिर चीज़ें वैसी क्यों नहीं हो पाती। तो आज दोपहर को ऐसे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। आपकी रीडिंग में गाइडेंस कार्ड आज बहुत निकले हैं, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों को आने वाले दिनों में बहुत मेजर फ़ायदा होने वाला है रिलेशन को लेकर। अगर आप अपनी तरफ से भी ट्राई करोगे और अपने दिल को खोल कर सामने वाले के आगे रख दोगे, चाहे आपके अंदर उनके लिए गुस्सा भरा है या प्रेम भरा है, जो भी है आपके अंदर, कि अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने मुझे कई बार लोगों के लिए छोड़ा है और मुझे इन्हें बोलना ही पड़ेगा कि तुम उनके लिए मुझे क्यों छोड़ते हो, तो मुझे लगता है अगले कुछ दिन आपकी रिलेशन और आपकी एनर्जी इनको एक सही गाइड करने वाली है। ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसकी बात में दम है, ये सही कह रही है, या ये सही कहता था कि वो लोग हमारे रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं। इन्हें धीरे धीरे लोगों की सच्चाई पता लग रही है। फिर इनकी दोपहर की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जल्दी बात करना चाहते हैं। वो तो मैंने आपको रीडिंग के शुरू में ही बताया। थ्रॉट चक्रा काफ़ी एक्टिव लग रहा है, और जब भी थ्रॉट चक्रा एक्टिव होता है ना, तो लोगों का बात करने का मन करता है, सच बोलने का मन करता है। जो भी उनके अंदर चल रहा होता है, कि अगर उनको गुस्सा भी निकालने का मन है आपके ऊपर, तो वो गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन वो कैसे भी करके ना बात करना चाहते हैं। उनके अंदर ये भी चल रहा है कि अगर मैंने इसे कॉल नहीं किया तो इसने कौन सा मुझे कॉल कर लिया, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे आपकी तरफ से इनको कॉल करने में शायद आपने ढील रखी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा मैं ही इन्हें कॉल करती थी, मैसेज करती थी, और ये आगे से भाव खाते थे। तो अब आपने भी अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। आप, मुझे लगता है, रीडिंग सुन कर, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हैं, चाहे वो कैंडल वैक्स रीडिंग्स हैं, कॉफ़ी कप रीडिंग्स हैं, कहीं से भी आपने रीडिंग्स को सुन कर अपने अंदर ना वो हिम्मत इकट्ठी करनी शुरू की है। हिम्मत आप में पहले भी थी, लेकिन वो हिम्मत आप छोड़ देते थे क्योंकि आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो। आप अपनी एनर्जी जो है वो अकेलेपन में, रोने में और पुरानी बातों को सोचने पे लगा देते थे कि मैंने इनके लिए कितना कुछ किया और ये कभी भी मेरे प्यार को देख नहीं पाते। अब शायद आपने स्ट्रांगली अपने आप को ये बोला है कि नहीं, मैंने बहुत रो लिया है, अब ये पर्सन मेरी लाइफ में खुद आएंगे, मुझे मनाएंगे, और इस रिलेशन के लिए मुझे इस पर्सन की तरफ से भी अब कुछ ना कुछ एफर्ट चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों ने पिछले कई हफ्तों से अपने हाथों को रोका हुआ है, कॉल नहीं करने से, मैसेज नहीं करने से। आप इन्हें देख तो रहे हो ऑनलाइन, आप इन्हें स्टॉक भी कर रहे हो ऑनलाइन, लेकिन आप इन्हें
अब कॉल नहीं कर रहे, आपने पेशेंस रखा हुआ है और वो काम कर रहा है। आपकी रीडिंग में ना आज बहुत मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द एम्प्रेस एंड द एम्परर का कार्ड है। और कुछ लोगों के पार्टनर में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। उन्हें पहले अवेकनिंग का प्रोसेस समझ नहीं आता था। उनके साथ बहुत सारे साइन यूनिवर्स उन्हें दिखाते थे रिलेशन को लेकर। उनकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के लिए, और अभी ये इंसान थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। कई बार ये उस इंसान पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, शक करते हैं, और फिर इन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा इस रिश्ते में मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, मुझे टेंशन होती है। लेकिन जो मेरी पार्टनर है, जो कि आप हो, उन्हें आपके बारे में सोचकर डर नहीं लगता। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और की तरफ चले जाओगे या आप किसी और से रिलेशन में चोरी चोरी लगे रहोगे। उनको आप पर भरोसा है। आज भी ये यही सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी दोपहर की एनर्जी और शाम की एनर्जी जो है वो यही है कि आपसे लंबी बातें करना चाहते हैं, जैसे घंटों बात करना चाहते हैं, और पिछले कई महीनों से जो भी वो आपको बोल नहीं पाए, आपको जता नहीं पाए, वो दिखाने का उन्हें मन है। तो कुछ लोगों में अगले 4 घंटे इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगले 11 घंटे भी इम्पॉर्टेंट होंगे। मन करेगा आपका कि इस पर्सन को हम खुद ही रीच आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपका मन भी ना इन्हीं के साथ लगता है। आप दोनों का कोई पुराने जन्म का रिश्ता है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि मुझे कहीं भी चले जाओ, यही पर्सन क्यों हर जगह नज़र आते हैं, क्योंकि आपको तो साइन दिख रहे हैं, आपको लगातार यूनिवर्स के हिंट मिल रहे हैं। आपके साथ ये बहुत टाइम से हो रहा है। कुछ लोगों को पिछले कई महीनों से हो रहा होगा, 3 महीनों से, 5 महीनों से, 8-9 महीनों से। तो आपने गलत कुछ भी नहीं किया रिलेशन में, लेकिन जो भी आपके साथ हुआ है वो पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी है, जो अभी आपको समझ आ रही है धीरे धीरे, और आपके पर्सन में वो ट्रिगर कर रही है। अगर आज शाम को ये आपसे बात करेंगे फ़ोन पर, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि दोनों में से एक तो कोई इमोशनल होकर रोने वाला है, या तो आप या ये उन लोगों के लिए है जो डेली फ़ोन पे बात करते हैं। बातें ना आज इमोशनल होंगी। अपने दिल में उन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ है, अब उन्हें लग रहा है मेरे से और वेट नहीं हो रहा। और ये इंसान जो है, अगर मैरिड है या किसी ऐसे रिलेशन में है जिसे आपको जानकर भी अनजाना बनना पड़ता है, जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि इनका किसी और के साथ भी रिलेशन है, लेकिन आप कई बार ये सोचते हो कि ठीक है, वो अगर मैरिड हैं या उनकी अपनी फैमिली है, उनका अपना परिवार है, तो क्या हुआ, आपने तो प्यार सच्चा किया है। आज इनको भी यही फीलिंग आ रही है कि मुझे उसके हिस्से का प्यार उसे देना है, क्योंकि जब ये रिलेशन उनको मिला था, उन्होंने सोचा नहीं था कि ये रिलेशन इतना गहरा बन जाएगा। यहाँ पे शादीशुदा लोगों की भी एनर्जी आ रही है, अनमैरिड लोगों की एनर्जी भी आ रही है, और जिनका कोई डिवोर्स हुआ है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, उनके पार्टनर की एनर्जी भी आ रही है। बाकी कार्मिक रिलेशन है आप दोनों का, ये मैं बता दूं। सोल कनेक्शन में भी काफ़ी लोग हैं, और थर्ड पार्टी में भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज दोपहर को और आज शाम को इमोशंस को फील करने वाले हैं आपके पार्टनर, और जब कोई इंसान दिल में प्यार को महसूस करना शुरू कर दे, तो बस समझ जाओ कि अब हमारे रिलेशन में आगे चलकर
दोबारा मिलना लिखा है। आप लोग दोबारा मिलने वाले हो। कुछ कलर्स आपको मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं ये रंग आपको। और ये रंग आपको अपने आसपास भी रखने हैं, अपने खान पीन में इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। और इन रंगों के कपड़ों को पहनो, इन रंगों के क्रॉकरी आइटम्स, यूटेंसिल्स में खाना खाना शुरू करो, पानी पीना शुरू करो। आसपास इन रंगों को ज़रूर रखें। मैं आपको गाइस ऐसे ही कोई रेमेडी या कोई ऐसे ही गाइडेंस नहीं देती, मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। कलर थेरेपी पे बहुत लोग बात नहीं करते, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली थेरेपी है। हीलिंग आपको मिलेगी और आप दोनों के रिश्ते में जो प्यार कम हो गया है या किसी ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला रंग है ग्रीन कलर। उसके बाद अगला यहाँ पे कलर निकला है येलो कलर। फिर यहाँ पे अगला रंग निकला है पीला रंग। ये 3 रंग आपको जमकर इस्तेमाल करने हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे रेड कलर भी मिला है। तो ये 4 रंग निकल कर आए हैं, हरा, लाल और पीला। और उसके बाद वाइट कलर भी अगर आप यूज़ कर पाएँ तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। इन रंगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और कैसे भी करके करो। अगर आप कपड़े नहीं पहनना चाहते तो खाने पीने में यूज़ करो। बार बार आपकी रीडिंग में जब ये चीज़ें आती हैं ना, ये रंग हमारे शरीर के चक्रास से भी जुड़े हैं। हमारी बॉडी में जो चक्र हैं उनसे ये रंगों का कनेक्शन है। हमारे ऑरा में भी ये रंग होते हैं, हमारे एनर्जी सर्कल में भी ये रंग होते हैं। हमारी बॉडी के आसपास एक चक्र घूमता रहता है, वो एनर्जी हमें दिखती नहीं है। वो पॉजिटिव भी होती है, वो नेगेटिव भी होती है। तो इस बारे में बहुत लोग बात नहीं करते, रीडिंग देते हैं चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि रीडिंग सुनना हमारा मकसद नहीं है, रीडिंग सुनकर हमारा काम बने। हम जो चाहते हैं रिश्ते में वो हमारे साथ हो, ये हमारा काम होना चाहिए। तो अब आते हैं रीडिंग पर। एक तो ये लेट नाइट आपके बारे में आज रात काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। शाम के बाद तो इनका मूड ही बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि उनको किसी बड़े चमत्कार का और किसी बड़े चेंज का बहुत टाइम से इंतज़ार है। प्रपोज भी कर सकते हैं कुछ लोगों को ये पर्सन, लेकिन इनका प्रपोजल जो होगा वो आने वाले हफ्तों में होगा। अभी इंस्टेंट नहीं देंगे या कोई क्विक डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि इनको सबक मिला है। इन्होंने आपसे रिलेशन में जल्दबाजी दिखाई जाने की, और इनको लग नहीं रहा था कि अगर वो आपको छोड़कर कहीं और जाते हैं तो वो खुश रहेंगे। उनको पहले ऐसा लगता था कि मेरे साथ कभी भी रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी ज़िंदगी को खुद मैनेज कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा। लेकिन जब ये किसी और रिलेशन में गए, चाहे वो टाइम पास वाला था, फ्लर्टिंग वाला था, कैजुअल डेटिंग थी, या कोई ऐसा ही वन नाइट स्टैंड था कि किसी पार्टी में गए, कोई पसंद आ गया, उससे बातचीत शुरू कर दी और फिर कुछ ही दिनों में पता लग गया कि ये तो मेरे लिए सही नहीं है। इसकी ना सोच मुझसे मैच कर रही है, इसकी ना एनर्जी मुझसे मैच कर रही है, और इसके साथ मुझे रहकर भी पुराने वाले पर्सन की याद आ रही है जो कि आप हो। तो आज दोपहर काफ़ी बेचैन हो सकते हैं और रात को तो ये सोने नहीं वाले, आज रात तो ये जागने वाले हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप पिछले 4-5 दिनों में, जो अभी 5 दिन पिछले निकले हैं, बीते 5 दिनों में अगर आपकी भी नींद को आपने फील किया है कि नींद मेरी डिस्टर्ब हो रही है, नाइटमेयर आ रहा है, अचानक नींद टूट रही है, या फिर देर रात जागकर आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो, इनके लिए तो आप दोनों की एनर्जी आपस में मिरर कर रही है। कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आए हैं।
सबसे पहला चैनल मैसेज निकला है, मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ो, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा झटका होगा। तो वो तो है ही है, अगर कोई किसी इंसान को प्यार करे और उसको छोड़ दे या उसको वैल्यू ना दे तो हमें झटका तो लगता ही है। शायद पहले ये इतना डरते नहीं थे रिलेशन को लेकर, अब इनके अंदर वो डर मैं देख पा रही हूँ। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये कंफर्म लग रहा है कि ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहे, गाइस आपको थोड़े दिन का वेट और करना है। कुछ लोग ना रीडिंग को सुनकर तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि चलो चलो रीडिंग में तो इतना अच्छा आ रहा है, पार्टनर मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, क्यों ना मैं ही उनको कॉल कर लूँ। ये मत करो गाइस, ये रीडिंग जनरल रीडिंग्स होती हैं और मैं कभी भी नहीं कहती कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उसको तुरंत माफ़ कर दो। आप अपना टाइम लो, अपनी हीलिंग करो और वेट करो उनकी तरफ से कॉल आने का, उनकी तरफ से मैसेज आने का, क्योंकि यूनिवर्स हमें चॉइस देते हैं। आप लोगों को अभी कुछ दिन वेट करना होगा। आप में से कुछ लोगों का बहुत मन करेगा अभी अगले कुछ दिनों में, आपकी एनर्जी इनके लिए ओवरवेल्म्ड होने वाली है। आप ओवर थिंकिंग भी करने वाले हो, कुछ चीज़ें आपको जल्दबाज बनाने वाली हैं कि जल्दी जल्दी मुझे पता लगे कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या चाहते हैं फ्यूचर को लेकर, मुझे इन्हीं से शादी करनी है, मुझे इन्हीं से फ्यूचर बनाना है, तो ये क्यों नहीं मेरी तरफ आ रहे। आपके अंदर वो बेसब्री, वो बेताबी, वो तड़प अभी अगले दिनों में बढ़ जाएगी, तो उस पर काबू रखना है। उसके बाद अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। मुझे लगता है तुम मुझे भूल गए हो, तभी तो खुद कॉल नहीं कर रहे। ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मेरी तरफ पलटकर भी आना नहीं चाहते। वाओ, ये है bomb.com मैसेज। ऐसा मैसेज जब पूरी रीडिंग में आता है ना तो मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी हाई लगती है, मुझे मज़ा आता है। आपको आए ना आए पता नहीं मुझे, बट आई रियली एंजॉय कि ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। ये पर्सन आज आपके बारे में सोचने के साथ साथ दुखी तो हैं, लेकिन घबराहट हो रही है कि शायद इसको कोई और मिल गया है, शायद ये मुझे भूल गई है, शायद ये मुझे अब प्यार नहीं करती, शायद इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ क्या, मेरे अंदर कोई कमी है। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी कमियाँ अपने अंदर फील कर रहे हैं और आज तो इनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि इनके आज दोपहर की एनर्जी और शाम की एनर्जी में यही लग रहा है कि ये पर्सन ने शायद पहले आपको लेकर ना इतना कुछ सोचा नहीं था। अब जब इनके साथ ये सब हुआ है कि लोग इनसे उतना ही मतलब रख रहे हैं जितना उनको ज़रूरत फील हो रही है, तो ये आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार में मतलब नहीं रखते। और आप पहले बहुत जल्दी जल्दी इन्हें कॉल करते थे, मिलने आते थे, इनके बारे में पूछते थे, इनके बारे में केयर दिखाते थे। वो इनको चाहिए, वो इनको लोगों से नहीं मिल रहा। फिर अगला मैसेज देखते हैं। दिन ब दिन तुम इतने खूबसूरत कैसे होते जा रहे हो, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे से दूर जाकर तुम्हें इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे मिल रही है, मैं हैरान हूँ। तो फिर ये वाला जो मैसेज है ये उन लोगों का है जिनके पार्टनर ना आपसे जलते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, हमारे पार्टनर हमसे क्यों जलेंगे। गाइस, कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, अंदर ही अंदर उनको होता है कि ये ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ रहा है या इसको तरक्की क्यों मिल रही है। जब ये मेरे साथ था तब तो ये कुछ भी नहीं था, आज ये मेरे से बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही तो देखो इसकी लाइफ कितनी आगे बढ़ गई है। या तो इनको कुछ लोगों ने ऐसा बोला है
दोस्त हैं या इनके ऑफिस वाले हैं या आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, किसी ने तो कुछ बोला है जिससे इनके अंदर वो आग जल गई है। और जब किसी को आग लगती है ना, जलन होती है, तो उसका मन करता है कि बस मुझे इसके पास जाना ही है, देखना है, मतलब अपनी आँखों से वो तसल्ली करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो या फिर आपने अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया है, अपनी ब्यूटी को एनहेंस किया है और आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो, ग्रूम कर रहे हो अपने आप को, अपग्रेड कर रहे हो, तो वो इनको जलन पैदा कर रहा है। और ऐसा होता भी है जब कुछ लोग ब्रेकअप करते हैं या कुछ लोग किसी को बार बार ये बोलते रहते हैं कि तुम तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो कई बार हमें होता है कि अच्छा इसने ये बोला है तो अब मुझे करना ही पड़ेगा कुछ जिससे मैं इसको हैरान कर सकूं, इसका मुंह बंद कर सकूं। तो यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। प्यार को आप भूले नहीं हो, लेकिन प्यार में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और आपको आज भी पुरानी बातें याद आती हैं, आपका मन भर आता है, आँखों में से छल छल करके आंसू टपकते हैं, पर आप फिर भी इस इंसान को एक सबक देना चाहते हो कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग और गिव अप मत करना। जो भी आप कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस को लेकर आप मेहनत भी कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो। और वो अपडेट आपके पार्टनर को या तो सोशल मीडिया से मिल रहा है या फिर उनके किसी दोस्त ने बताया है या फिर उन्होंने आप पर नज़र रखी है, तब उन्हें पता चल रहा है कि अब आपको उनकी एनर्जी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही, आप स्ट्रांग बन गए हो। लेकिन ये सबके लिए नहीं रेजोनेट करेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अभी भी अपने पर्सनल ग्रोथ पर, अपने सेल्फ केयर पर या अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि इनको चेस कर रहे हैं कि भगवान ये क्यों नहीं आ रहे मेरी तरफ, मैंने तो इतने उपाय कर लिए, इतनी पूजा कर ली, इतना दान कर लिया, स्पेल भी करा लिए, रीडिंग भी करा ली, ऐसा क्या है कि ये मेरी तरफ नहीं आ रहे। तो जो लोग इस डर में रहते हैं ना कि कहीं रिश्ता ना टूट जाए, इतने महीनों से नहीं बात हुई तो आगे क्या होगी, जो डाउट करते हैं खुद पर, जो नेगेटिव सोचते हैं, फिर आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अगला मैसेज, तुमने जो भी मुझे बोला था वही सब मेरी ज़िंदगी में होने लगा है। समझ नहीं आता कि तुम्हारे शब्दों में कोई जादू है या वाकई मेरी किस्मत ख़राब है। ये मैसेज उनके लिए जिनके पार्टनर को कोई धोखा मिला है। मैंने रीडिंग के मिडिल में बताया था कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी ने चीट किया है। थर्ड पार्टी में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स आते हैं, उनका बिजनेस, उनका करियर, उनकी जॉब। थर्ड पार्टी में उनके नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि वो दिमाग में हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। थर्ड पार्टी में उनके फियर्स आते हैं, उन्हें डर है कमिटमेंट का, रिस्क नहीं लेना चाहते। थर्ड पार्टी में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी से चीटिंग मिली है तो यहाँ पर क्लियर है किसी इंसान ने ही उनको धोखा दिया है, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई लव अफेयर रहा हो, चाहे कोई रिलेशन किसी से टेम्परेरीली स्टार्ट हुआ था, वहाँ से धोखा मिल गया। अब ये फील कर रहे हैं कि आपने इनको बोला भी होगा कि देख लो तुम कहीं भी चले जाओ, मेरे जैसा प्यार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो नाम बदल देना। जो भी आपने इनको बोला होगा वो सच हो गया है और ये कुछ ना कुछ ऐसा फील कर रहे हैं डेली कि आपके बोले हुए शब्द कहीं से भी सच हो जाते हैं और इन्हें फिर बाद में पता लगता है कि जो आपने इनको कहा था, काश ये वो मान लेते तो आज ये दुखी ना होते। तो कहीं ना कहीं पर्सन को झटका लगा है, इसीलिए वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके
ऊपर उनकी सोच आकर रुक गई है, शायद वो लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। तो आज दोपहर और आज शाम को कई बार दिमाग में ये ख्याल भी आएगा उनके कि मुझे अब इस रिलेशन में खुद आगे बढ़ना होगा। वो खुद आपको अगले कुछ दिनों में मैसेज करें, कॉल करें, मिलने आ जाएं, ये आपके लिए भी सरप्राइज़ हो सकता है। बाकी सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग है और आपके प्यार को उन्होंने बहुत लेट रियलाइज़ किया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके प्यार को चेक किया है, टेस्ट किया है कि ये वाकई प्यार करता है या करती है कि सिर्फ बोलता ही रहता है। बाकी यहाँ पे मैं राशियाँ देख रही हूँ तो फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, वाटर एंड एयर भी है। आज की रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं, कलेक्टिव की रीडिंग्स है, तो ऑल साइन, ऑल एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जीज हैं। बाकी इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही लें। बहुत लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और जल्दबाजी करते हैं कि हमने तो रीडिंग में सुना था इसलिए हम उनके पास मिलने चले गए। ये सब आपको नहीं करना। बाकी आपका रिलेशन है, अगर आप मिलना भी चाहो, उन्हें खुद कॉल भी करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो आपको वेट ही करना बेटर होगा। आप वेट करिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। बहुत लोग यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं रखते। तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 777 ट्रू लव लिखना है। 777 ट्रू लव ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे से कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी इंस्टाग्राम पे डीएम करके मिल जाएगी। इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक ऑफिशियल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अगर खुद का कोई टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो आप लोग सुनना चाहते हो तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर डालिएगा। उस पर वीडियो 1-2 दिन में 100% आ जाएगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप लोगों के टॉपिक एक एक करके इस चैनल पर रोज़ आएंगे। तो रोज़ अपने कमेंट्स डालिए, चाहे करियर रिलेटेड हो, चाहे सोलमेट रिलेटेड हो, चाहे करंट फीलिंग्स पे हो, नो कॉन्टैक्ट पे हो, थर्ड पार्टी पे हो, कर्मा पे हो, किसी पे भी हो, वो टॉपिक ज़रूर डालें। अभी लेती हूँ आप लोगों से विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।